तो हेलो मेरे प्यारे गुलगुलों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग एक बार पीछे फिर से चलते हैं और जहां पर हमने छोड़ा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वहीं से फिर से शुरू करते हैं। तो दोबारा हम लोग एक बार इसका रिकैप करते हैं। रिकैप करने के बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए और अपने सभी दोस्तों को हमारा ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। अगर आप यूपी बोर्ड रिसर्च सेंटर बराबर देखते हैं तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार देखते देखते हमारे चैनल पर आ गए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, हमारे टॉपिक का नाम है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में कह रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण, ठीक। रासायनिक समीकरण में होता क्या है, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग सूत्रों द्वारा और संकेतों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों और संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों तथा संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने को ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ आप देख रहे हैं पानी का मॉलिक्यूल बना हुआ है। पानी का मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एक और हाइड्रोजन का दो, हाइड्रोजन का दो, ठीक है, और ऑक्सीजन का एक, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ देखिए हाइड्रोजन H2 के साथ ऑक्सीजन O, ये आपस में मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, H2O, अर्थात जल बनाते हैं। अब यहां पर हमने हाइड्रोजन को उसके सूत्र H2 से और ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करके जो है हमने इसके एक जो पानी का सूत्र है, पानी के सूत्र को लिख दिए हैं। इसी सूत्रों को प्रदर्शित करने को कहा जाता है रासायनिक समीकरण को लिखना। क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण को लिखना, रासायनिक समीकरण को लिखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया, जो कि पहली अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या है, संयोजन, ठीक है, सन धन योग बराबर संयोग। संयोग का मतलब होता है मिलना। अर्थात जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है, वहां पर होती है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो वहां कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम में जब हम आग लगा देते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम एक लौ उत्पन्न करता है और जल जाता है। जलने के बाद एक चूर्ण हमें मिल जाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का जलना क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ठीक। दूसरा है चूने में पानी को मिलाना। हम चूने में क्या करते हैं, पानी को मिलाते हैं। चूना, चूना अर्थात हमारा क्या है, कैल्शियम, ठीक है। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड में H2O को मिलाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में H2O को
मिलाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर देखिए चूना है और इसमें हम पानी को मिलाते हैं, ये दोनों आपस में संयोग कर जाते हैं और संयोग करने के बाद एक नया उत्पाद बनाते हैं। जो नया उत्पाद बनता है उसे हम, इस प्रकार की जो होने वाली अभिक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अपघटन अभिक्रिया। अब 10th में अगर देखें, क्लास 10th में अपघटन अभिक्रिया कई बार पूछी गई है। यूपी बोर्ड में अपघटन अभिक्रिया कई बार पूछा गया है। अपघटन का मतलब होता है टूटना, ठीक है? अपघटन मतलब टूटना, ठीक है? अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। यहीं से समझ में आ जाता है कि अपघटन अभिक्रिया क्या है, ठीक है? यहाँ पर भी देखिए ये कुछ स्टोन टाइप का दिख रहा है, ये भी टूटे टूटे हैं, ठीक है? अब एक यौगिक टूटकर दो या अधिक पदार्थों को बनाता है, तो इस प्रकार के जो टूटना है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। मान लीजिए ऐसे में होता क्या है कि कोई एक यौगिक होता है, उस यौगिक को क्या करते हैं हम? जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वह टूट जाता है और टूटने के बाद दो भागों में विभाजित हो जाता है या दो पदार्थों में विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण अगर हम देखें, उदाहरण के लिए अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट लें, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है, अपघटन होता है इसका। टूटने के बाद क्या बनाता है? कैल्शियम CaO बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, CO2, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक था, फिर उसका अपघटन हुआ। अपघटन के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है? इसे हम क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे, कैल्शियम और इसे कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहेंगे और ये जो हमारा ये अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, आप लोग अगला हमारी जो स्लाइड है, इस स्लाइड को देख सकते हैं। इस स्लाइड में हम तापीय अपघटन की बात करेंगे, यानी ताप देने पर जब कोई पदार्थ टूट जाता है, जब कोई यौगिक ताप देने पर या ऊष्मा देने पर टूट जाता है, जब कोई यौगिक ऊष्मा देने पर, ताप देने पर टूट जाता है, तो वहां पर तापीय अपघटन होता है, तापीय अपघटन होता है। ऊष्मा देने में तो क्या होता है, कई चीजें टूट जाती हैं। अगर मान लीजिए किसी वस्तु को आप गर्म करना शुरू कर दें
तो वस्तु क्या होता है, एक उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, उस मेल्टिंग पॉइंट पे वो टूट जाता है या फिर कहें कि पिघल जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, लेकिन मान लीजिए कोई यौगिक है, फिर से एक बार हम CaCO3 लेते हैं, इसको हम गर्म करते हैं, CaCO3 को हम गर्म करते हैं यानी इसे ऊष्मा देते हैं, और गर्म करने के पश्चात क्या होता है, ये हमारा CaO अलग हो जाता है, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तापीय अपघटन, तापीय अपघटन के बाद ये हमारा लास्ट है विद्युत अपघटन, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस के कारण वियोजन हो या अपघटन हो, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस के कारण जब वियोजन होता है तो इस प्रकार के वियोजन को, इस प्रकार के अपघटन को विद्युत अपघटन कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। अब जहां पर देखिए पानी लिया गया है, यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि H2 ये है और ये O2 है। ठीक, यहाँ पर 2 राड लिया गया है, 2 राड को एक यहाँ इसमें पानी भरा गया है और पानी भरने के बाद 2 राड लिया गया है, एक पॉइंट को माइनस से दूसरे पॉइंट को प्लस से जोड़ा गया है, और यहाँ की जो इसकी वायर है इसको ले जाके वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करवाया गया है, ये वाली वायर भी इसी तरह ले जाके वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कराया गया है, तो इसे पॉजिटिव टर्म में से नेगेटिव टर्म में। ठीक, और यहाँ पे 9 से 12 वोल्ट तक इसको जो है पोटेंशियल दिया गया है। जैसे ही हम इसको बैटरी से संयोजित करते हैं तो बैटरी से संयोजित होने के बाद होता क्या है, ये जो राड है, इस राड के जो अगला वाला जो पॉइंट है, यहाँ से पानी के बुलबुले उठने लगते हैं, ये बुलबुले ऑक्सीजन के होते हैं, और जो दूसरा बुलबुला यहाँ उठता है ये हाइड्रोजन का बुलबुला होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा पानी था वो क्या था, H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक था जो कि पानी के रूप में था, और हमने यहाँ पर पोटेंशियल प्रोवाइड करके ऑक्सीजन को अलग पॉइंट में ले लिया, हाइड्रोजन को अलग पॉइंट में ले लिया, यानी दोनों पॉइंट से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें मिलने लगे, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, दोनों वियोजित हो गया। ठीक है, यानी इसका अपघटन हो गया। तो इस प्रकार का जो अपघटन हुआ उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन में क्या है कि जल है, जल हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, तो इसे ही कहते हैं विद्युत अपघटन। ठीक है, अब इसके बाद इस चैप्टर से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जो महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं, और उस टॉपिक का नाम है समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, संतुलित करना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्लास 10th का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो इसको हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, और एक बार फिर से आप सभी लोगों को हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे गुलगुलों, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग अगली क्लास
फिर से आपसे अगले शेड्यूल में आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।